फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। मैं आज आपको सांख्यिकी पढ़ाने वाला हूँ, बेसिक सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स। ठीक, देखिए ये यहाँ जो टॉपिक मैंने लिख दिया है, माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, माध्यक विचलन, विचरण, मानक विचलन, विचलन गुणांक और बहुलक और माध्यक और माध्य में जो रिलेशन होता है, ये इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर एग्जाम आप देखते हैं, खास करके जो कोई भी एग्जाम उसमें एक दो क्वेश्चन देखने को मिलता है। और रेलवे के जो एग्ज़ाम हुआ उसमें तो हर एक लगभग शिफ्ट में एक क्वेश्चन कम से कम इससे पूछ ही देता है। तो पहले में ये क्या होता है, देखिए इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। मैं कॉन्सेप्ट पहले बताऊंगा, एक सवाल यहाँ लिखा, सवाल से ही सारे कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे कि क्या होता है, कैसे कैसे और याद कैसे रखना है, ये बात मैं आपको बताऊँगा। ठीक, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद से लास्ट में मैं कुछ प्रीवियस क्वेश्चन भी कराऊँगा जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बात आपको और ध्यान रखना है कि देखिए जो हिंदी है ना, हिंदी से आप कभी भी इसको याद मत रखिएगा, क्योंकि हिंदी से याद रखने पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है। विचलन, देखिए विचरण, प्रसार, प्रसारण, अजीब अजीब एक ही जैसा नाम है। तो कोशिश कीजिए कम से कम इस टॉपिक को इंग्लिश में याद करने का नाम। तो पहला है आपका माध्य। क्या होता है माध्य? देखिए अगर आपको किसी डाटा का या कुछ आंकड़ा दिया गया है, जैसे यही क्वेश्चन है, इसका माध्य बताना है, तो माध्य कुछ नहीं, अगर आप एवरेज जानते हैं ना, औसत, तो औसत क्या है समझिए, वही माध्य है। औसत में हम क्या करते हैं, सभी डाटा को जोड़ के, यानी जितने भी प्रेक्षणों का सम बटा प्रेक्षणों की संख्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई सम ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है ना, इसमें भी वही करना है। माध्य निकालने के लिए कुछ नहीं करना है दोस्त, सबको जोड़ के जितना है उतना से डिवाइड कर दीजिए। तो मान लीजिए इसका माध्य निकालना है, माध्य को पता है हम x बार से डिनोट करते हैं। ठीक, अगर ये निकालना है तो क्या करना है आपको, सबको जोड़ के जितना है उतना से डिवाइड कीजिए। तो सबको जोड़िएगा, यानी 7 + 9 + 8 + 13 + 6 + 20 + 10 + 7, इसको जोड़िए, जितना है उतना से डिवाइड कर दीजिए, माध्य आपका निकल जाएगा। तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, 8। अब जोड़िए, देखिए 7 9 16 होता है, 16 8 24, और 24 13 कितना होता है, 37, और 37 6, तो ये आपका 43 और 7 कितना हो गया, 50, 30, 80 आ गया। जोड़ने पर 80 आ रहा है, डिवाइडेड बाई 8, कट के क्या आ गया, 10। यानी हमें पता चल गया माध्य क्या है दोस्त, 10 है। तो माध्य नॉर्मली आप कोई लड़का निकाल सकता है। सेकेंड है माध्यिका। मीडियन क्या होता है, ये बात ध्यान से समझने वाली बात है। देखिए मीडियन निकालते समय क्या करते हैं, माध्यिका, इसको ध्यान से समझिएगा। मीडियन जिस डाटा का आपको मीडियन निकालना है, पहले क्या करना है कि उस डाटा को आपको या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी उस डाटा को या तो आपको बढ़ते क्रम में लिखना है या घटते क्रम में लिखना है। पहला काम आपका यही है। तो पहले डाटा को क्या करना है, बढ़ते या घटते क्रम में लिखना है। देखिए उसके बाद से क्या है, और एन काउंट करना है। एन यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, देखना है कि एन का मान कितना है, यानी कितना डाटा दिया गया है वो देखना है। अगर एन ऑड दिया गया है, ऑड मतलब विषम संख्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ 9 को डाटा दिया रहता, तो 9 एक ऑड नंबर है, चाहे इवन, यही ना हो सकता है, एन का मान या तो ऑड होगा चाहे इवन होगा। तो अगर एन का मान ऑड है तो आपको ये माध्यिका बराबर फॉर्मूला होता है n + 1/2 वा पद, मतलब इतना नंबर वाला n + 1/2th टर्म्स, इतना नंबर वाला जो पद होगा ना, वही क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। कंडीशन पहले ही आपको बताया था कि आपको क्या करना है, जो डाटा दिया है उसको या तो आप बढ़ते क्रम में लिख दीजिए या घटते क्रम में लिख दीजिए। माध्यिका कुछ नहीं होता है, माध्यिका वो नंबर होता है जिसके अगल बगल नंबरों की संख्या क्या रहे, सेम रहे, यानी सेम डाटा रहे अगल बगल, यानी बीच वाला जो नंबर होता है ना, वही क्या कहलाता है, माध्यिका कहलाता है। सीधा सीधी जानिए। तो माध्यिका अगर निकालना है तो अगर एन ऑड आ गया दोस्त, एन क्या आ गया, एन इज ऑड, अगर एन का मान ऑड आ गया तो पता है माध्यिका क्या होगा, n + 1/2 पद। अगर एन का मान इवन आ गया तो होता है n/2 पद प्लस n/2 + 1 पद, मतलब जो n/2 आ रहा है उससे एक ज़्यादा वाला पद, डिवाइडेड बाई 2। कब, जब n आपका इवन रहे तब। n क्या रहे दोस्त, इवन होना चाहिए, n सम संख्या आ जाए तब। क्वेश्चन से अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, मैं पहले इसको मिटा के आपको क्वेश्चन, माध्य याद रखिएगा, इसका 10 आया था। अरे यार क्वेश्चन ही मिटा दिए पूरा, 1 मिनट रुक जाइए, फिर लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या था,
7 9 8 13 6 20 10 7, यही है ना। पहले क्या करना है, इसको आपको बढ़ते या घटते क्रम में लिखना है। तो पहले हम बढ़ते क्रम में ही लिख देते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो बढ़ते क्रम में यानी सबसे छोटा से शुरुआत करेंगे। तो सबसे छोटा कौन दिख रहा है भाई, 2 6 है, फिर 7 2 बार है, फिर आपको 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है, फिर 13 है, फिर 20 है। एक बार काउंट कर लीजिएगा कि सब लिखाया है ना। 9 कितना था, 8 वो था ना, वो नहीं 8 नहीं, 1 2 3 4, हाँ 8 वो था ना, 1 2 3 4 5 8 हुए हैं। पहला काम है कि आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख ले रहा है। एन यहाँ क्या है, इवन है। एन क्या है, यहाँ इवन है। आप देख रहे हैं एन इवन है, क्यों? क्योंकि एन का मान आ गया 8 गो। तो जब इवन रहता है तो कौन वाला फॉर्मूला लगता है, n/2 पद, n/2 प्लस 1वां पद बाई 2। तो n/2 कीजिएगा, यहाँ से अगर आप n/2 कर रहे हैं तो n का मान 8 है, 8 में 2 से कटेगा तो क्या आएगा, 4वां पद। तो यहाँ लिखना n/2 पद यानी 4th जो 4वां पद है वो लिख दीजिए, प्लस n/2 प्लस 1वां पद, यानी जो आ रहा है ना n/2 उससे एक बड़ा वाला, वही इसका मतलब हुआ n/2 प्लस 1, यानी इसमें +1 कीजिएगा तो 5वां पद आ जाएगा। ध्यान रहेगा कि जो यहाँ रखिएगा जस्ट उसके बाद वाला यहाँ रखना है, तो 5वां पद। और डिवाइडेड बाई क्या करना है दोस्त, 2 कर देना है। अब देखिए, तो अगर आप देख रहे हैं कि उसमें चौथा पद कौन है, तो गिनिए, इस 1 2 3 4 8 है। 5वां पद कौन है, तो 8 के जस्ट बाद वाला लेना है, 8 के जस्ट बाद वाला, मतलब जो रहेगा पहला उसके बाद ही लेना है। तो 8 9 और डिवाइडेड बाई 2, तो इसको जोड़िएगा तो 17/2 कट के क्या आ गया, 8.5। क्या आ गया दोस्त, 8.5 आ गया। समझ रहे हैं ना। तो ये क्या रहा, माधी का रहा। कब, जब एन इवन है तब। ऑड रहेगा तो सबसे आसान है। मान लीजिए कि अब ये आप लिख लीजिए, मान लीजिए ऑर्डर है, एक यहाँ नंबर हम और एक्स्ट्रा लिख दे रहे हैं इसमें। हमने मान लीजिए एक एक्स्ट्रा नंबर यहाँ और लिखा, 40 दिया रहा है, यहाँ एक और नंबर आ गया 40। अब इसका निकालना है माधी का। तो अब आप देख रहे हैं कि जो एन का मान है ना, ये है 9, एन है 9, तो 9 क्या है, ऑड नंबर है। तो ऑड के केस में हम क्या कहे हैं कि जितना एन आया है उसमें एगो जोड़ के 2 से डिवाइड कीजिए, अब आप पद वही आंसर हो जाता है। तो एन आया है 1, 1 प्लस 1/2, तो कटेगा 10/2, कट के क्या आ गया, 5वां पद। ये 5 आंसर नहीं है दोस्त, 5वां टर्म्स आंसर होगा, 5वां टर्म्स। 1 2 3 4 5 क्या आया, 9 आया है ना। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, माधिका इस केस में क्या हो जाएगी दोस्त, 9 हो जाएगी। चलिए, तो उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा माधिका। माधिका समय तो आपको ध्यान रखना है, एन ऑड का खेल है, ठीक। ये फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका बहुलक। बहुलक आसान है। देखिए बहुलक क्वेश्चन लिख दे, सबसे आसान अगर कोई है ना तो बहुलक है। जो ज़्यादा बार आया है ना, जो डाटा ज़्यादा बार आया है वही क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। क्वेश्चन फिर मिटा दिए हैं, वही लिख रहे हैं। 7 9 8 13 6 20 10 7। अगर मान लीजिए इसी का हमें बहुलक बताना है, तो जो डाटा, जो नंबर ज़्यादा बार आया है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, वो क्या कहलाता है, आपका बहुलक हो जाएगा। मान लीजिए इसका बहुलक निकालना है, तो ज़्यादा बार जो आया वही बहुलक होगा। आपको पता है सब नंबर एक बार आया, ध्यान से देखिए। 7 जो है ना 2 बार आया है, तो 7 इस केस में क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा, यानी मॉड क्या हो जाएगा 7। जैसे मान लीजिए ऐसे कोई नंबर आ जाए, इसका बहुलक बताना है, तो जो ज़्यादा बार आया होगा वही बहुलक होगा। ये 1 बार आया, 1 बार आया, 3 2 बार आया है, 4 भी 2 बार आया है, 1 बार आया, 1 बार और ये भी 1 बार। तो मैक्सिमम बार कौन आया, देखिए अब की बार ना 2 नंबर ऐसे हैं जो ज़्यादा बार आया है। 3 भी है कि 2 बार आया है, 4 भी है कि 2 बार आया है। तो इस केस में दोनों आंसर हो जाएगा, 3 भी बहुलक होगा, 4 भी बहुलक होगा। नाम है से क्लियर है यार, बहुलक मतलब जो ज़्यादा बार आया हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, जो ज़्यादा बार आया है वो क्या हो जाता है, आपका बहुलक हो जाएगा। सबसे आसान है। नेक्स्ट क्या है आपका, तो नेक्स्ट है रेंज। तो रेंज भी सबसे आसान है। देखिए रेंज का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे देखते हैं ना किसी कोई सामान खरीदने जाइए तो आपको दुकानदार पूछता है कि रेंज क्या है आपका, मतलब मिनिमम से मैक्सिमम। तो रेंज में वही करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू के बीच का अंतर पता कर लीजिए, क्या पता चल जाएगा, रेंज। मान लीजिए इसका आपको रेंज निकालना है, तो देखिए कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन है, तो सबसे बड़ी वैल्यू आपको क्या दिख रही है, 20। सबसे छोटी कौन है, तो सबसे छोटी दिख रही है 6, घटा दीजिए तो आंसर क्या आ गया, 14। तो रेंज निकालते समय कुछ नहीं करते हैं, क्या करना है दोस्त, सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। नाम से ही क्लियर है। नेक्स्ट
अब शुरू हो रहा है एकदम अच्छा, जिसमें कन्फ्यूजन भरा होगा। माध्य विचलन, देखिए नाम से ही क्लियर है, ये डेविएशन हो सकता है यहाँ चमक रहा हो। मीन डेविएशन, नाम अब इंग्लिश याद रखिएगा। मीन डेविएशन होता क्या है, आप डेविएशन का मतलब समझते हैं, डेविएट होना मतलब किसी चीज़ से, पथ से भटक जाना, वही ना डेविएशन कहलाता है। नहीं कहता है लोग कि आप अपने लक्ष्य से डेविएट नहीं होना चाहिए, यानी विचलित नहीं होना चाहिए। यानी आप मान लीजिए कोई रास्ता वहाँ से इधर उधर भटक गए, तो वही है माध्य विचलन, यानी माध्य से कितना विचलन हो रहा है, माध्य से कितना विचलित हुआ है संख्या, वही क्या कहलाएगा, माध्य विचलन कहलाएगा। तो ध्यान रहे, जो माध्य विचलन होता है ना, दो चीज़ के सापेक्ष निकलता है, एक निकलता है माध्य के सापेक्ष, एक निकलता है माध्यिका के सापेक्ष। अगर आपसे क्वेश्चन में 100 में 95% है कि जब कुछ नहीं देता है तब हम निकालते हैं माध्य के सापेक्ष। अगर लिख देगा कि आप मीन डेविएशन बताइए और किसके रिस्पेक्ट में, मीडियन के रिस्पेक्ट में, तब अलग तरीका से बनेगा। मैं दोनों आपको समझा रहा हूँ, ठीक। देखिए क्या करना है, मीन डेविएशन बनाते समय क्या करना है आपको, पहले मीन पता करना है। क्या पता करना है, मीन। आपको मीन पता होना चाहिए मीन डेविएशन बनाते समय। तो अगर इस आपको मीन पहले ही निकाला था, इसका मीन डेविएशन बनाने समय आपको मीन यानी माध्य पता होना चाहिए। तो इसका माध्य आया था 10, कहते ना याद रखिएगा 10, तो 10 पहले ये चीज़ पता होना चाहिए। क्या बताना है, माध्य विचलन। तो देखिए ये 10 से न ये नंबर कितना विचलित हुआ है, यानी कितना कम है चाहे कितना ज़्यादा है, यही देखना है। क्या देखना है, हम निकाल रहे हैं मीन डेविएशन, मीन यानी डेविएट होना। तो मीन से देखिए नंबर कितना डेविएट हुआ है, इधर उधर हुआ है, उसको लिख लीजिए। तो पहला नंबर आप देख रहे हैं कि मीन से कितना डेविएट हुआ है, 10 में से 7 गया तो 3 प्लस, देखिए डिफरेंस पता करते हैं हम। क्या पता करते हैं, डिफरेंस, ध्यान रहे। और डिफरेंस का क्या मतलब क्या होता है पता है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाना। यानी अगर ये कभी ये बड़ा रहेगा इससे, तो ये घटा, इसमें से ये घटा देंगे, अगर वो बड़ा है तो उसमें से ये घटा देंगे। ध्यान रहे, माइनस में मत लिखिएगा, क्योंकि हम डिफरेंस पता कर रहे हैं। और डिफरेंस क्या होता है दोस्त, पॉजिटिव होता है। मतलब डिफरेंस पता करना है तो डिफरेंस का मतलब होता है बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाना। समझ रहे हैं ना। तो देखिए इसमें से घटा, अब फिर 9 में से 10 में से 9 जाएगा 1, 8 में से 10 में से 8 गया 2, 13 में से 10 गया 3। मॉड लगा के भी आप लिख सकते हैं इस चीज़ को, मॉड के अंदर भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा। 10 में से 6 गया 4, 20 में से 10 गया तो 10 हो गया, और 10 में से 10 गया तो 0 हो गया। 10 में से 7 गया तो 3 हो गया। ये क्या रहा, इतना चीज़ें डेविएट हुई है, मीन डेविएशन, यानी मीन से इतना चीज़ डेविएशन हुआ है। और सबको जोड़ना है, यही डेविएशन को जोड़ना है, जितना संख्या उतना से डिवाइड कर देना है। तो संख्या को था 8, तो ये आपका क्या निकल गया, मीन डेविएशन, जिसको हम एमडी कहेंगे शॉर्टकट। क्या कहेंगे, एमडी, मीन डेविएशन। क्या करना है, पहले मीन पता करना है। मीन से देखना है कि जो डाटा दिया है कितना ज़्यादा उसमें डेविएशन है, मतलब दोनों के बीच हमने हर एक टर्म्स और मीन के बीच का डिफरेंस लिख देना है, सबको जोड़ देना है, जितनी संख्या उसे डिवाइड कर देना है। तो हमने कर दिया, मीन पता किया, सबका डिफरेंस लिख दिया, सबको जोड़ के 8 से डिवाइड कीजिए। तो जोड़िएगा तो क्या आएगा दोस्त, 3 1 4, 4 2 6 हो जाएगा, 6 3 9 होगा, 9 4 13 होगा, और 13 10 हो जाएगा आपका 23, और 23 और 3 क्या होगा, 26/8। इसको काटिएगा तो क्या आंसर आएगा, 13/4। जोड़ देख लीजिएगा हो सकता है जोड़ी गलती हो गया हो। समझ रहे हैं ना। आपको मेन चीज़ समझ में आना चाहिए कि आखिर बनता कैसे। क्या करना है, मीन निकाला, सबका अंतर लिख देना है, और जोड़ के जितना नंबर है उसे क्या कर देना है दोस्त, आपको डिवाइड कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका मीन डेविएशन। कितना आया था, 13/4 आया था। देखिए अब बताने जा रहे हैं आपको ये विचरण। आप मीन इंग्लिश ही याद रखिएगा दोस्त, इंग्लिश समझ रहे हैं ना। देखिए कितना कन्फ्यूजन है, विचरण, प्रसार, प्रसरण, 3 गो नाम है। हम कोई आदमी, मैक्सिमम आदमी क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है। तो इसलिए आप याद कीजिएगा इंग्लिश ही। वेरिएंस क्या याद रखना है, वेरिएंस। देखिए वेरिएंस कैसे निकलता है। हाँ, इस क्वेश्चन को ना अगर मान लीजिए मीन डेविएशन मीडियन का सापेक्ष पूछता ना, तो पता है क्या करते हैं, यहाँ मीडियन जो आया था ना, मान लीजिए हमारा मीडियन कुछ आया था उस समय, क्या आया था, 8.5 आया था शायद, मीडियन 8.5 आया था। तो अब की बात अगर मीडियन का सापेक्ष पूछा रहा था क्या, मीन डेविएशन, तो पता है क्या करते, ये डिफरेंस हम मीडियन से लिख के लिखते, जैसे इसमें डिफरेंस लिखते, फिर इसमें लिखते। समझ रहे हैं ना। तो मीडियन का सापेक्ष पूछेगा तो मीडियन से अंतर डिफरेंस निकाल के लिखते हैं, और जब कुछ नहीं कहेगा तो माध्य से निकाल के लिखते हैं। समझ आया, ये बात ध्यान रखिएगा। अब है विचरण, प्रसार, वेरिएंस। क्या याद रखना है, वेरिएंस। देखिए वेरिएंस को क्या होता है, जो आप काम किए थे ना सब वही करना है, लेकिन अब की बार स्क्वायर का सम कर देना है। किसका सम कर देना है, स्क्वायर का सम।
क्या करना है दोस्त कि पहले मीन लिख देना है। वेरिएंस निकालते समय क्या करना है, पहले मीन लिखिए, यानी जो माध्य दिया वो लिख लीजिए और सबका अंतर पता कीजिए। अब की बार उस हम मीन डेविएशन में क्या किए थे कि अंतर निकाल के, डिफरेंस निकाल के जोड़ के डिवाइड कर दिए थे, लेकिन इस केस में क्या करेंगे ना, हम डिफरेंस निकाल के उसका स्क्वायर करेंगे, जोड़ करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। तो वेरिएंस कैसे निकलता है, तो डिफरेंस पहले पता कीजिए। तो 10 में 7 का कितना का अंतर, 3, तो 3 का स्क्वायर लिखिए। अब की बार समझ रहे हैं ना, इस केस में हम स्क्वायर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, स्क्वायर। वेरिएंस निकालते समय क्या लिखा जाता है, अंतर का, डिफरेंस का स्क्वायर लिखा जाता है। किसका अंतर, मीन और जो डाटा दिया है उसका। 10 9 में कितना का है, 1 का। 10 8 में कितना का है, 2 का। 10 3 में यहाँ कितना है, 3 का स्क्वायर। और 10 6 में कितना है, 4 का स्क्वायर। 10 20 में कितना है, 10 का स्क्वायर। और 10 10 में 0 का स्क्वायर। और 10 7 में 3 का स्क्वायर डिवाइडेड। 8 को संख्या है ना, 8 से डिवाइड होगा। 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर फिर 9, 4 का स्क्वायर 16, 10 का स्क्वायर 100 और 0 का स्क्वायर 0 और 3 का स्क्वायर फिर 9। और डिवाइडेड में क्या होगा दोस्त, 8 हो जाएगा। अगर आप सबको जोड़ रहे हैं तो जोड़िए। देखिए 9 9 दूना 18, 9 3 27, कितना हो गया, 27 और 1 28, 28 और 4 32, 32 और 16 48, 48, 48 और 100 148, यानी आ गया 148 और डिवाइडेड बाई 8। तो ये 4 से दोनों कट जाएगा, आपका 4 3 12, ठीक, 4 7 28 और 4 दूना 8, यानी ये रहा आपका आंसर। क्या हो गया दोस्त, वेरिएंस हो गया। वेरिएंस कितना आ गया, 37/2। क्या करना है वेरिएंस निकालते समय, मीन पता कीजिए, मीन और जो डाटा दिया उसका अंतर लिखिए, फिर उसका स्क्वायर करके सम करके और संख्या जितना है उससे डिवाइड कर दीजिए। ठीक, नेक्स्ट ये 37/2 ध्यान रखिएगा। देखिए अभी एक और इसके बाद वाला है ना, सब एक दूसरे से, देखिए आप जो नाम याद रखिएगा ना दोस्त, नाम इसी सीक्वेंस में याद रखिएगा। ये सीक्वेंस लिखने के पीछे रीजन है क्योंकि सब एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्ट है। समझ रहे हैं ना, देखिए कैसे, मान लीजिए अब आपको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन डेविएशन देख लिए, मीन डेविएशन देख लिए, वेरिएंस देख लिए, अब निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी हिंदी में क्या कहेंगे, मानक विचलन। तो देखिए कुछ नहीं होता, मानक विचलन निकालना है ना, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, रूट ओवर विचरण, यानी जो विचरण आया है ना, जो वेरिएंस आया है, जो वेरिएंस आया है, इस वेरिएंस का क्या ले लीजिए, स्क्वायर रूट ले लीजिए। क्या निकल जाएगा दोस्त, आपको मानक विचलन निकल जाएगा। मानक विचलन कैसे निकलता है, तो कुछ नहीं, जो वेरिएंस है उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। यानी आप देख रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है एस डी निकालने वक्त क्या करना है, विचरण का स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो हम इसलिए इसको रख के रखे थे। अब मान लीजिए इस क्वेश्चन का हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो हम विचरण तो इतना निकाले थे, बस इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए। ये क्या आ गया आंसर, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, वेरिएंस पता होना चाहिए, और वेरिएंस का क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा। वेरिएंस और स्टैंडर्ड जो डेविएशन होता है उसमें कैसा संबंध है, एक स्क्वायर रूट होता है दूसरे का। अब नेक्स्ट आपका है विचलन गुणांक। अभी क्वेश्चन कराएंगे कुछ। विचलन गुणांक देखिए क्या होगा। तो विचलन गुणांक देखिए कैसे निकलता है, विचलन गुणांक हिंदी में क्या कहेंगे, सॉरी इंग्लिश में क्या कहेंगे आपको, कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन, वेरिएशन, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, यानी गुणांक पता करना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पता करना है। तो देखिए क्या याद रखना है आपको, ऊपर लिखना है मान, इंग्लिश से लिख दें स्टैंडर्ड डेविएशन, ऊपर क्या लिखना है दोस्त, स्टैंडर्ड डेविएशन, नीचे लिखना है मीन इंटू 100 और परसेंट का साइन लगा देना है। कैसे निकलेगा विचलन गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैसे निकलता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर पता कीजिए, यानी दो चीज़ आपको पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम ऊपर लिखते हैं, डिवाइडेड बाई मीन करते हैं, इंटू 100% कर देंगे। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, विचलन गुणांक हो जाएगा। देखिए इसको याद कैसे रखिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन को शॉर्टकट एस डी कहेंगे और मीन को शॉर्टकट एम इंटू 100। आपको क्या याद रखना है, एस डी एम, याद रखना है एस डी एम, ध्यान रखिएगा, ऐसे ही याद हो जाएगा। विचलन गुणांक कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस एस डी एम इंटू 100।
एस डी यानी स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का बात करें कैसे निकलता है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो रूट ओवर वेरिएंस, यानी वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लीजिए तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाता है। ठीक, और उसमें मीन यानी जो माध्य है ना, माध्य से क्या कर दीजिए डिवाइड। मीन यानी क्या होता है माध्य, माध्य से क्या कर दीजिए डिवाइड। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन। अब चलिए मैं आपको जो प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन पूछा उसका प्रैक्टिस कराता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि x प्लस 3 x प्लस 5 x प्लस 8 x प्लस 9 का माध्य 9 है। देख रहे हैं इतना डाटा दिया, इसका माध्य 9 है। तो कहा है तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। ठीक, ये सब आप देख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या क्या किसका किसका माध्य दिया है दोस्त। x प्लस 3 x प्लस 5 x प्लस 8 x प्लस 9, इसी का ना माध्य दिया है 9। तो इसका माध्य, अब बताइए माध्य कैसे निकलता है। तो प्रेक्षणों का जोड़, तो हम सब प्रेक्षणों का क्या किए हैं जोड़ दिए हैं, यानी जितना भी ऑब्जर्वेशन है सबको जोड़ दिया है। कितना है 1 2 3 4 5, तो 5 से क्या कर दीजिए डिवाइड। ठीक, अब बराबर क्या आ जाता है माध्य, यही ना होता है, तो उधर लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इधर 45 हो जाएगा। इस सबको जोड़िए 1x 2x 2x 3x 4x 5x, यानी 5x प्लस 3 5 8 8 8 क्या होगा 16, और 16 9 क्या होता है 25 25 बराबर 9 5 क्या हो गया 45, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 5x बराबर क्या आ गया 20। तो x का मान आ गया यहाँ से 4, यानी हमें पता चल गया कि x 4 है। क्वेश्चन आपसे x का मान नहीं पूछा है, कहा है कि अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य बताओ। तो बताओ अंतिम 3 प्रेक्षण का था, x प्लस 5 था, x प्लस 8 था, x प्लस 9 था। तो 5 रखिएगा यहाँ, तो 5 5 10 8 5 13 4 है, 5 4 9 4 8 12 और 4 9 13। अब इसी का नाम क्या पूछा आपको माध्य पूछा है, तो तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर दीजिए। अगर आप तीनों को जोड़ेगा तो इसको जोड़ेगा तो 25 होगा। अब 25 और 9 कितना होता है 34, 34 डिवाइडेड बाई 3, यानी आंसर आ गया 34/3 इस सवाल का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन शो कर रहा होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम 6 अभाज्य संख्या का माध्य बताना है। प्रथम 6 अभाज्य संख्या का माध्य बताना। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर का माध्य बताना है। प्रथम यानी फर्स्ट 6, तो बताइए प्राइम नंबर कहाँ शुरू होता है, 1 से नहीं 2 से होता है। 2 3 5 7 11 13, यही ना प्रथम 6 बताना है ना। तो इसके बाद आएगा 19 नहीं 17 आएगा, इसी का माध्य बताना है। तो कुछ नहीं करना है, सबको जोड़ के 6 है तो 6 से क्या कर दीजिएगा 7 को लिख दीजिएगा 7 को लिख, सबको तीनों को जोड़ के 6 को जोड़ के 6 से क्या कर दीजिएगा डिवाइड। आंसर आपका आ गया 41/6। आसान क्वेश्चन है, इसको छोड़ रहे हैं। फिर है कि 48 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का माध्यिका बताओ। क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि 48 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का माध्यिका बताओ। अब की बार माध्यिका बताना है। 48 के सभी धनात्मक गुणनखंड, तो गुणनखंड का है हाँ फैक्टर, तो क्या क्या फैक्टर हो सकता है 48 के। 48 का फैक्टर यानी 48 को कौन कौन नंबर काटेगा। पहला आपका 1 तो सबका फैक्टर होता है, 2 3 भी हो जाएगा, 4 भी होगा, 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं, 12 होगा, और 12 के बाद फिर आपको 16 हो जाएगा, 16 के बाद फिर 24 हो जाएगा, और 24 के बाद 48। तो ये रहा सब फैक्टर हो गया किसके 48 के। इसका क्या बताना है दोस्त, माध्यिका बताना है, नहीं मीडियन बताना है। एक ये रिलेशन है, ये हम आपको नहीं बताए, रिलेशन ध्यान रखिएगा। बहुलक बराबर होता है 3 इंटू माध्यक माइनस माध्यिका। माध्यक यानी माध्यिका ही लिखा। इस रिलेशन पे बहुत सारा सवाल पूछता है। क्या होता है बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यक माइनस 2 इंटू माध्य। इसका बताना है मीडियन। तो मीडियन कैसे बनेगा बताइए। हम क्या कहते हैं मीडियन बनाते समय आपको क्या करना है, पहले n पता करना है कि n ऑड है कि इवन। अगर n ऑड है तो n प्लस 1/2 पद, यानी n में एक जोड़िए 2 से डिवाइड कीजिए, उतना नंबर वाला टर्म्स क्या हो जाता है आपको माध्यक हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पहला काम क्या करना है आपको माध्यिका बताने समय, जो आप डाटा लिखे हो ना, या तो असेंडिंग मतलब या तो बढ़ते क्रम में लिखना है चाहे घटते क्रम में लिखना है। तो ये ऑलरेडी हमने बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है, ठीक, इसलिए इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। n पता कीजिए कहोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n का मान 10 है। तो n जब इवन है तो क्या करते हैं, n इवन रहता है तो क्या करते हैं n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद डिवाइडेड बाई क्या दोस्त 2। तो n/2 पद निकालिएगा तो 10 में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 5वां पद होगा। आप जस्ट इसके एक बाद ले लेना है, क्योंकि +1 कीजिएगा तो 6ठा ही आएगा, 6वां पद
और डिवाइडेड बाई क्या करना है 2। तो पांचवा पद क्या है देखिए 1 2 3 4 5, तो पांचवा पद 6 है, छवा पद कौन है तो एक बाद वाला 8 होगा डिवाइडेड बाई 2, तो जोड़िएगा तो 14/2 कट के कहा गया दोस्त 7। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा 7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि लिखा है दिए गए संख्या का माध्यिका निकालें। फिर माध्यिका का क्वेश्चन है, मीडियन का नहीं, बहुलक निकालना है, सॉरी नहीं यार माध्यिका ही है। किसका माध्यिका बताना है, बना लीजिएगा ना। देखिए अब की बार क्वेश्चन देख रहे होंगे, एन कितना है पता कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब की बार एन ऑड है, 11 है। आप देख रहे होंगे कि एन का मान क्या है 11, ऑड है, गिनिए। तो ऑड रहता है तो क्या करना है 11 में एगो जोड़ना है, 2 से डिवाइड करना है, यानी 12/2 यानी 6वां पद, तो 6वां पद आंसर हो जाएगा। आज 6वां पद कैसे लिखना है, तो पहले इस डाटा को आपको बढ़ते या घटते क्रम में लिख लीजिए। तो आप बढ़ते और घटते क्रम में लिखेंगे ना तो 6वां पद पता है क्या आएगा 7 आएगा। इसका आंसर क्या होगा 7। आसान इसलिए हम छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। मॉड का क्वेश्चन है, लिखा है आप देख रहे होंगे क्वेश्चन लिखा है कि 25 45 58 87 45 54 65 12 25 59 42 60। इसका मॉड बताना है, बहुलक बताना है। तो आपको क्या करना है देखना है कि कौन संख्या मैक्सिमम बार आई है, यानी किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, वही क्या होगा आपका बहुलक होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 25 आया है 2 बार और कोई आया है 2 बार, 45 आया है 2 बार, 25 और 45 दोनों 2 बार आया है, और कोई संख्या नहीं है जो 2 बार आया, सब 1 बार आया है। तो आपका आंसर पता है क्या हो जाएगा 25 और 45 दोनों होगा इस केस में आंसर। ठीक है, तो ये रहा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, मानक विचलन पूछा है। हाँ अब क्वेश्चन ठीक आ गया है। किसका मानक विचलन पूछा है, तो 11 7 10 13 9, इसका मानक विचलन पूछा है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे बनेगा दोस्त, स्टैंडर्ड डेविएशन बताने के लिए पहले आपको मीडियन पता होना चाहिए। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन बताने के लिए पहले मीडियन पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि मीडियन पता रहेगा तो हम क्या निकाल सकेंगे, प्रसरण निकाल सकेंगे। समझ रहे हैं ना। तो पहले आप क्या पता कीजिए, मीडियन, इसका मीन यानी माध्य पता कीजिए। तो माध्य कैसे निकलता है, सबको जोड़ के जितना है उतना से डिवाइड कीजिए। तो सबको जोड़िएगा तो कितना आएगा, देखिए कैसे बनाना है। तो आप देख रहे हैं कि 49 आएगा शायद, ये हो जाएगा 20, अब 20 10 30 कितना आएगा यार, ये 10 ही आएगा। ये जोड़िएगा तो क्या आएगा 20, अब 20 10 क्या हो गया 30 हो गया, अब 30 इस दोनों को जोड़िएगा तो 20 30 20 50 आ गया, यानी जोड़ने पे 50 आ रहा है। संख्या कितना है 5, डिवाइड कर दिया यानी मीन आ गया 10। हमें पता चल गया कि मीन क्या है 10 है, यानी माध्य पता चल गया 10 है। हमें क्या बताना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है। हाँ स्टैंडर्ड डेविएशन बताने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, वेरिएंस पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि वेरिएंस का ही हम स्क्वायर रूट करते हैं तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिलता है। और वेरिएंस कैसे निकलता है, तो वेरिएंस निकालने का क्या तरीका मैंने आपको बताया था दोस्त, कि वेरिएंस निकलता है कैसे, आप मीन और जो डाटा दिया है उसका नंबर, उसका डिफरेंस पता कीजिए, डिफरेंस का स्क्वायर कीजिए। तो 10 और 11 में 1 का अंतर है, 1 का स्क्वायर। 10 और 7 में 3 का अंतर है, 3 का स्क्वायर। 10 और 10 में 0 का अंतर, 0 का स्क्वायर। 10 13 में 3 का अंतर है, 3 का स्क्वायर। 10 9 में 1 का अंतर है, 1 का स्क्वायर। सबका स्क्वायर करके जितना संख्या उतना से डिवाइड कर दीजिए। 5 को संख्या है तो 5 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो यहाँ से वेरिएंस 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 0 का स्क्वायर 0 होगा, 3 का स्क्वायर फिर 9, फिर 1 का स्क्वायर 1। तो इसको आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा दोस्त, 20 आ जाएगा ऊपर। 20/5 कट के क्या आ गया, 4 आ गया। यानी हमें पता चल गया कि वेरिएंस क्या है 4। अभी आपको बताया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन ही बताना है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन बराबर क्या होता है, रूट ओवर वेरिएंस होता है। क्या होता है, रूट ओवर वेरिएंस। तो बस वेरिएंस का रूट लगा देनी है। वेरिएंस का मान क्या है 4 है, तो आंसर क्या आ गया। ध्यान है यहाँ आंसर ±2 दिया रहता है जो कि गलत है। अगर आप √4 को प्लस, देखिए बहुत सारे पब्लिकेशन ऐसे है ना, जिस बुक का यही क्वेश्चन है वो खुद मतलब बनाते समय इतना को इतना लिखा है, लेकिन ये नहीं लिखा है कि आंसर हम पॉजिटिव लेते हैं। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इसका मान कभी +-2 आ ही नहीं सकता है। आप बहुत सारे बुक में या बहुत सारे टीचर को बोलते सुने होंगे कि इसको वैल्यू क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। पॉजिटिव आप लीजिएगा, नेगेटिव आ ही नहीं सकता। आप एक बात बताइए ना, √4 का मान +-2 नहीं होता है, खाली +2 होता है। अगर आपको नहीं ये सब क्या होता है, इसका रूट कब +-2 भी हो सकता है, एक केस है, लेकिन इसका कभी नहीं होगा। समझ रहे हैं ना, इसका नहीं होगा, होता है +-2 लेकिन वो अलग टाइप का रहता है। तब अगर आपको सीखना है तो एक वीडियो मैंने बनाया है,
आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा, स्क्वायर रूट पे क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है वो सब बताया डिटेल के साथ, आप देख सकते हैं। तो +-2 नहीं होगा, हमेशा आंसर वहाँ से प्लस से 2 आता है, समझ रहे हैं ना, तो आंसर +2 होगा। +-2 वाला पे मत मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो वेरिएंस अब आएगा तो आप बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, लिखा है 5 मानों का प्रसरण 16 है। ध्यान से देखिए, 5 मानों का मान का, पढ़िए क्वेश्चन, 5 मानों का प्रसरण दिया। प्रसरण का इंग्लिश क्या होता है? वेरिएंस। क्या होता है? वेरिएंस। कितना है? 16 है। कह रहा है यदि प्रत्येक मान दोगुना हो जाता है, देखिए प्रत्येक मान को दोगुना किया गया, यानी जितना डाटा है ना 5 को दोगुना कर दिया गया। तो कह रहा है नया मानक विचलन बताओ, नया मानक विचलन बताओ, यानी मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या बताना है दोस्त? स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है। तो पहले पुराना स्टैंडर्ड देखिए क्या होता है, इस केस में ना आप कितना गुना कर लीजिए, तो जो नया वाला स्टैंडर्ड डेविएशन होगा ना, पुराने वाला का 2 गुना हो जाएगा। अगर आप 5 गुना कर रहे हैं तो पुराने वाला का 5 गुना हो जाएगा। आप आधा कर रहे हैं तो पुराने वाले का आधा हो जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, पुराना मतलब अगर डबल नहीं किया गया था तब पता करेंगे कि वेरिएंस कितना होगा। तो 5 मानों का प्रसरण दिया है 16। अभी आपको बताए थे स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, रूट ओवर वेरिएंस होता है। रूट ओवर क्या होता है? वेरिएंस। तो वेरिएंस आपको पता है 16, इसका रूट ओवर कीजिएगा तो क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक, तो पहले क्या था? स्टैंडर्ड डेविएशन 4 था, लेकिन अगर सब मान को आप डबल कीजिएगा ना तो जो वेरिएंस वो भी डबल हो जाएगा, यानी वेरिएंस भी इसका क्या हो जाएगा? डबल। आंसर क्या हो जाएगा? 8। क्या हो जाएगा? 8। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, आंकड़ा 3, 10, 10, 4, 7, 10, 5 का माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। मीन डेविएशन है दोस्त, ये तो सबसे आसान है। 3, 10, 10, 4, 7, 10, 5 का मीन डेविएशन बताना है। तो मीन डेविएशन कैसे निकलता है? क्या पता करना पड़ेगा आपको? पहले मीन पता करना पड़ेगा, और मीन से देखेंगे कितना डेविएट हुआ है, सबको जोड़ के जितना संख्या उतना से डिवाइड कर देंगे। तो अगर आप इसका मीन देख पा रहे होंगे तो 10, 20, 10 कितना हो गया? 30, 11, 41 हो गया, 8, 49। इसको जोड़ने पे आ रहा है 49। संख्या कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 से डिवाइड कीजिए, यानी हमें पता चल गया मीन 7 आ गया। मीन निकाले हैं दोस्त, मीन निकालने के लिए क्या करना है? सबको जोड़ के जितना संख्या हो उतना से डिवाइड कर दीजिए, वही किए तो 7 आ गया। यानी हमें मीन पता चल गया 7। माध्य, मीन यानी माध्य पता चल गया 7। मीन डेविएशन बताना है तो देखिए 7 और इस सब संख्या का अंतर कितना कितना है। तो 7 और ये सभी संख्या का अंतर दिखेगा, तो 7 3 में 4 का अंतर है, 7 10 में 3 का अंतर है, फिर 7 10 में 3 का अंतर है, 7 4 में 3 का अंतर है, 7 7 में 0 का है, 7 10 में 3 का है, फिर 7 5 में 2 का है। तो क्या करना है? मीन डेविएशन निकालते समय देखना है मीन से ये सब डाटा कितना डेविएट हुआ है, कितना डिफरेंस है, सबको घटा के जोड़ देना है, फिर और जितना संख्या उतना से डिवाइड कर देना है। तो संख्या 7 है तो 7 से डिवाइड कर देना है। अगर आप सबको जोड़िएगा तो 4 3 7 होगा, 7 3 क्या होगा? 10, 10 3 13, और 13 5 क्या होता है? 18। 18/7 इस सवाल का क्या होगा दोस्त? आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, लिखा है 10, 11, 12, 9, 8 का मानक विचलन बताएं। किसका किसका? 10, 11, 12, 9, 8 का स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है। स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे होगा? तो बताइए, मीन डेविएशन में क्या करना था कि मीन का और संख्या का अंतर लिख के जोड़ के डिवाइड कर देना था। स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या करना है कि आपको मीन और संख्या का अंतर का स्क्वायर का सम करना है। क्या करना है? स्क्वायर का सम, फिर डिवाइड करना है। बताया था ना आपको स्टैंडर्ड डेविएशन में, सॉरी नहीं स्टैंडर्ड डेविएशन है यार, हम वेरिएंस बता दिए थे। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए? वेरिएंस पता होना चाहिए। अरे यार गलती हो गया, वेरिएंस पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? वेरिएंस। क्योंकि अगर हमें वेरिएंस पता रहेगा तो हम वेरिएंस का क्या कर देंगे? स्क्वायर रूट कर देंगे। ठीक, तो क्या निकल जाएगा आपका? मीन स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। और वेरिएंस निकालने का तरीका वो होता है कि क्या, मीन और सब संख्या का अंतर देखिए, फिर इसका स्क्वायर कीजिए। जैसे देखिए बता ही देते हैं, इसका पहले मीन निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? मीन। तो मीन निकालिएगा तो जोड़िए, कितना आया? इसको जोड़िएगा तो क्या होगा? आपको 20 हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो 20 20 40 से 10 कितना आ गया दोस्त? 50 हो गया। यही तरीका होता है जोड़ने का। 50 5 को है तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ गया 10। यानी मीन पता चल गया 10। हम पहले वेरिएंस निकाल रहे हैं। वेरिएंस कैसे निकलेगा? तो जो मीन आया है उसका और सबका अंतर का स्क्वायर देखेंगे। तो 10 10 में 0 का स्क्वायर है, 0 का स्क्वायर। 10 11 में 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर।
मतलब 10 एक में एक है अंतर, तो 1 का स्क्वायर। 12 10 में 2 है तो 2 का स्क्वायर। 9 10 में फिर 1 है तो 1 का स्क्वायर। 8 10 में फिर 2 है तो 2 का स्क्वायर। डिवाइडेड बाई 5 है तो 5 से डिवाइड कर दीजिए। 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, फिर 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 का स्क्वायर 4, डिवाइडेड बाई 5। तो सबको जोड़िएगा तो 10/5 आएगा, जो कट के आ गया 2। तो आप देख रहे हैं वेरिएंस 2 आ गया है। वेरिएंस क्या आ गया 2। तो अभी बताया था कि आपको अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है SD, तो रूट ओवर वेरिएंस होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, रूट ओवर वेरिएंस। तो वेरिएंस क्या है, 2 आया है ना, तो √2 इस सवाल का क्या हो जाएगा दोस्त, आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, लिखा है कि एक बंटन का मानक विचलन 6 है तो उसके प्रसरण ज्ञात कीजिए। यही ना है, देखिए मानक विचलन 6 दिया है, प्रसरण पूछा है। तो अभी हम आपको रिलेशन बताए थे, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में यही होता है, यही होता है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर क्या होता है, रूट ओवर वेरिएंस। तो आपकी बारी दिया है स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन 6 दिया, वेरिएंस पूछा है, तो रूट ओवर वेरिएंस। कुछ नहीं, यहाँ से वेरिएंस निकालना है तो आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी मानक विचलन और प्रसरण देना, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन दे तो ध्यान रखिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट से आंसर आ जाता है। तो आप स्क्वायर कीजिएगा तो इधर से स्क्वायर हट जाएगा, इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो 36 बराबर क्या हो जाएगा, वेरिएंस। तो वेरिएंस का मान क्या आ गया दोस्त, 36 आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, लिखा एक डाटा सेट का प्रसरण 196 है। अब की बार दिया है वेरिएंस, क्या दिया है, वेरिएंस 196 दिया है, और आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है। तो उस समय से बता रहे स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, रूट ओवर वेरिएंस होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, रूट ओवर वेरिएंस। तो वेरिएंस क्या है, 196। 196 को क्या होगा, 14 होगा, प्लस माइनस 14 नहीं लिखिएगा, ठीक, होता ही नहीं है प्लस माइनस, तो लिखिएगा क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाटा दिया है, उसका परिसर पूछा है। परिसर तो पहले ही बता चुके हैं, आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, लिख नहीं रहे आप, देखिए लिखा है कि 5 9 9 3 4 7 8 4 8 9 5 9 का आंकड़ों का रेंज बताइए। तो रेंज निकालते समय क्या करना है, सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू माइनस करना है। तो सबसे बड़ी वैल्यू आप देख पा रहे हैं 9 है, सबसे छोटी वैल्यू आपको 3 है, तो 9 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा, 6 आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि एक बंटन का माध्य दिया है 24, माध्य का दिया है दोस्त 24, ठीक, और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 6। तो विचरण गुणांक, ये है विचरण गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब की बार कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछा है, तो हम आपको बताया था क्या याद रखना है, SDM, क्या याद रखना है, SDM इंटू 100%। यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर रखना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 6 है तो 6 ऊपर रखना है। मीन एम से होता है मीन, तो मीन यानी माध्य, इसको नीचे लिखना है इंटू 100%, इंटू 100 अब परसेंट, ये कट जाएगा तो 6 चौका 24, 4 से कटेगा 25, यानी आंसर आ गया कितना, आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या आ गया, 25%। ध्यान रहे कभी कभी 25% ना देके इस 25% को पता है आपको 1/4 लिख सकते हैं, तो कभी कभी फ्रैक्शन में भी आंसर देता है। तो ये रहा सवाल, आपको क्या क्या प्रीवियस ईयर सवाल पूछे इस टॉपिक से। ये सारे टॉपिक क्या हैं आपको कंप्लीट हो चुके हैं। ये रिलेशन आप याद रखिएगा, बहुलक और माध्यक में इंटू 2 माध्य होता है इस रिलेशन को। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।